Hey guys, this is Lips online learning platform, and today we are going to study about class 10 geography, a topic that is land use pattern in India. So before start, I just want to remind you that this video is also from Reno series. As you know, Reno stands for Revision Plus Notes, and in this series, we promised you to give English, Hindi, geography, history, civics, economics, all subjects, all chapters, notes, PDF in free. प्लस वी विल गिव यू टॉपिक इवन सब टॉपिक शॉर्ट लेंथ वीडियोस फॉर फ्री। तो अब तक अगर आप नहीं जुड़ा है तो जाके जल्दी से जुड़ जाओ यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। इस चैप्टर के नोट्स के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इस चैप्टर के जो शॉर्ट लेंथ वीडियोस हैं ऑफ टॉपिक इवन सब टॉपिक, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाके जल्दी से जुड़ो यार और इस वीडियो को देख के जाना। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, बेसिकली इसका मतलब समझो, ये बता रहा है कि इंडिया में किस तरह से जो लैंड रिसोर्स है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। यह ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 6 पॉइंट्स हैं, इसलिए हमने 3 पेज में इसको डिवाइड कर दिया है। 6 पॉइंट्स को, हर पेज में 2-2 पॉइंट, जिससे आप अच्छे से याद कर पाओ जब आप नोट्स को देखो खाली। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। पॉइंट को समझो, जो ज़मीन का इस्तेमाल है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, वहाँ का सॉइल कैसे है, दूसरा ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो पहले फैक्टर की बात करें, जैसे वहाँ का सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। सॉइल जैसा होगा वहाँ क्रॉप्स भी ऐसी ही होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर वे में लो, ब्लैक सॉइल अगर कहीं है तो वहाँ वही अच्छे से ना उगेगी। एलुवियल सॉइल पे उगने वाले क्रॉप्स कैसे ब्लैक सॉइल पे अच्छे से उगेगी, समझ रहे हो। तो मान लो स्पेसिफिक एरिया में ब्लैक सॉइल है तो वहाँ वही लोग क्रॉप्स को ग्रो करेंगे जो ब्लैक सॉइल पे अच्छे से होती है। ओके, दूसरा फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। यहाँ कल्चर एंड ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ सॉइल टाइप्स। ठीक है, देखो कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसके बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे तुमको, जैसे बिहार और झारखंड। इन दोनों स्टेट्स के कल्चर अलग अलग थे, पहले ये दोनों एक में थे, लेकिन जब ये डिटरमाइन कर लिया गया कि ये इस स्पेसिफिक एरिया से इनका कल्चर अलग हो जा रहा है उस स्पेसिफिक एरिया को, तो बिहार और झारखंड को अलग अलग कर दिया गया। इसके और एग्जाम्पल है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये दोनों भी एक में थे पहले, लेकिन अब आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना अलग है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो कल्चर एंड ट्रेडिशन के बेसिस पे लैंड को डिवाइड कर दिया जाता है एंड सॉइल टाइप्स के बेसिस पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ओके, पॉइंट 2, द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। लैंड की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन अगर किसी सिटी की बढ़ रही है तो वहाँ की डिमांड भी बढ़ेगी, वहाँ की लिविंग डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, रहने के लिए ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिए, और इसके लिए जो परमानेंट पेस्चर्स का एरिया था, जैसे चराई के लिए ग्रेजिंग फील्ड और पेस्चर्स एक ही होता है, तो चराई के लिए जो परमानेंट चराई के लिए जो एरिया था उसको कम करके वहाँ सिटीज़ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लैंड का यूज़ हो रहा है ताकि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो कंफर्टेबली जी सके। ठीक है, लाइफ अच्छे से जी सके। थर्ड, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरियाज वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पंजाब और हरियाणा में नेट सोन एरिया ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के 80% ऑफ एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। लेकिन आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार में नेट सोन एरिया कम है, इसलिए यहाँ सिर्फ 10% ऑफ एरिया ही एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ऐसे भी लैंड यूज़ किया जा सकता है। पॉइंट 4, forest area in this country is far lower than the desired 33% of geographical area, which was stated in National Forest Policy 1952. देखो 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत 33% ऑफ फॉरेस्ट होना ही चाहिए एक देश में। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड्स की वजह से फॉरेस्ट एरिया कम हो गए, डिफॉरेस्टेशन होते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर्स और लोगों के रहने के लिए, इसलिए वो अब इंडिया में 33% से भी कम फॉरेस्ट हैं। प्लेन्स ही अब 43% है, तो उसमें क्या ही 33% फॉरेस्ट आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट 5, अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वेस्ट लैंड किसे कहते हैं, वो लैंड जिसका कोई यूज़ ना, या वो लैंड जिसको नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में डाल दिया गया हो। इन दोनों की संख्या बढ़ गई है, शायद यहाँ इंक्रीज छूट गया है, लेकिन यहाँ ये बढ़ गई है क्योंकि पीपल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ गई है। ओके, पॉइंट 6, वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, arid and desert areas. Land put to other non-agriculture uses include settlements, road, railways, industry, etc. ये जो वेस्ट लैंड है वहाँ रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरियाज होते हैं। ठीक है, ऐसे लैंड्स डिजर्ट एरियाज, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, ना खेती कर सकते हो, ना यहाँ बिल्डिंग बना सकते हो, ये ऐसी चीज़ें। ठीक है, लेकिन लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आती है वो है रेलवेज, रोड, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स, सिटीज़, ये सब है। ठीक है, सो ऐसे लैंड यूज़ होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको क्यूरियस हो टू नो मोर अबाउट, या फिर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो उसके लिए हम आपको वीडियोस दे रहे होंगे।
जाते जाते ये कहेंगे कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही शॉर्ट लेंथ वीडियोस ऑफ टॉपिक इवन सब टॉपिक सारे इस चैप्टर के सारे शॉर्ट लेंथ वीडियोस चाहिए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।